कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पात्रता वो वस्तु होती जिसके माध्यम से देय वस्तु का मूल्य निर्धारण होता। देय वस्तु कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वो मूल्यवान पात्र के बगैर बनी हो आज तक। इतिहास पढ़ कर के देख लें। और पात्रताओं का निर्माण भावनाओं के माध्यम से होता। भावनाएं हमारे जीवन में कुंठित भी होती तो कोमल भी होती, संकीर्ण भी होती तो व्यापक भी होती। जिस प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर घटित होती चली जाती, पात्रताओं का घट भी उसी प्रकार छोटा बड़ा होता चला जाता। और भावनाओं का उपयोग कई बार पात्रता के लिए भी होता, तो भावना ये भी भाई जाती कि हमारा पात्र किसी विशेष महापात्र के माध्यम से भरा जाए। ऐसा नहीं है कि पात्र हमेशा छोटे व्यक्तियों के माध्यम से ही भरा जाता हो, बराबरी वालों के माध्यम से ही भरा जाता हो, बड़ों के माध्यम से ही भरा जाता हो। अरे वो तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट पात्रता के माध्यम से भी पात्रता भरी जा सकती है। ऐसी कई सारी भावनाएं हमारे जीवन में, हमारे मानस में तैरती रहती, और उन तैरती हुई भावनाओं को पात्र निर्माण में किस रूप में उपयोग करना संभव है, इसकी भी थोड़ी विश्लेषण करनी आवश्यक है। कभी बड़े पंप से यदि पानी आ रहा हो और छोटी सी आप अपनी कलसिया ले जाओ, भर जाए, भरेगी? अरे हमारी तो पात्रता इतनी सी है, वहां से तो इतना इतना बड़ा बड़ा प्रेशर से पानी आ रहा। जितनी तुम्हारी कलसिया भरी है, प्रेशर से पानी आ रहा हो, तुमने अपनी कलशी लगा दी हो, तो जितना भरा था वो भी खाली होने की गुंजाइश आ सकती है। और यदि वही प्रेशर वाला पानी किसी बड़े घड़े में, और बड़े बड़े आजकल तो नहीं होते, लोगों की क्षमताएं कितनी हैं, 8-10 किलो वजन उठाना उनको मुश्किल है, तब तो आज को वो घड़ों की, या जिसको आप क्या बोलते, गुंड, हाँ जो भी बोलते, उसकी साइज घटती जा रही है। पहले बड़े बड़े नाद हुआ करते थे, इनका आकार ऐसा लंबे में होता था। हाँ, हंडा, उसको हंडा बोलते। अब वो जो उसका खाली का ही वजन इतना होता था कि आज इतना पूरा भरे का वजन नहीं होता। उसको भी लोग अपने कंधे पर उठाकर ले आते। ये हो गया एक पात्र। और भी बड़े बड़े टैंक होते हैं। कभी भी पंप के माध्यम से कलशी नहीं भरे जाते, बड़े बड़े टैंक भरे जाते। ऐसी ही हम किसी बड़े महापात्र के पंप से यदि अपने को भरना चाहते हैं, तो अपनी पहले पात्रता को देखना भी आवश्यक है। आज सुबह सुबह जब शांति धारा के लिए विभिन्न जिनालयों में जाते हैं, आज जिस जिनालय में गए, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आई। पूज्य गुरुदेव इस बात को कई बार कहा करते, मम कामवाण विध्वंसनाय, मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, मम अक्षय पद प्राप्ताय। ये छोटी भावना भाना बंद करो। सर्वेषाम अक्षय पद प्राप्ताय, सर्वेषाम कामवाण विध्वंसनाय, सर्वेषाम जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय। इस विशाल भावना से तुम्हारा पात्र बड़ा होगा, और जब पात्र बड़ा होगा
जिन महापात्र से तुम भावना भा रहे हो, उनका तो पंप इतना जंप करता है, इतना जंप करता है कि तुम्हारे छोटी कलसी के माध्यम से तो वो कभी संभव ही नहीं कुछ भर पाए। वो तो बड़े बड़े आपको टैंक तैयार करने पड़ेंगे। ऐसी विशाल भावनाएं, सबका भला हो, पूजन में भाव, चाहे शांति धारा में, सर्वेशाम कामम, मम कामम क्यों बोलते हो? सर्वेशाम कामम, सर्वेशाम सर्वतुष्टिम पुष्टिम कुरुम कुरु, कुरु कुरु, ये भावना क्या बहाने में दिल छोटा होता है? अरे तुम दिल बड़ा करके तो देखो। देने वाला देने के पहले ये नहीं देखता कि तुम्हारी आशाएं क्या हैं, वो तो ये देखता है कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। तुम्हारी आशाएं कितनी भी हों, फिर भी संभव है उसकी सीमा हो, लेकिन अधिकार तो अनंत हैं। और जब अनंत अधिकारों को तुम अपने जीवन में उद्घाटित करते चले जाओगे, देने वाला देने में कमी नहीं करेगा। तो महाराज, अधिकार उद्घाटित करने के लिए अधिकार बताना पड़ेगा क्या? ना अधिकार बताने की आवश्यकता है, ना अधिकार जताने की आवश्यकता है, कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। और जो अपने दायित्व और कर्तव्य निभाता चला जाता है, उसके अधिकारों को सामने वाला व्यक्ति खुद आके कहता है, तुम तो इसके अधिकारी हो, तुमने बहुत दायित्व निभा लिए, बहुत कर्तव्य निभा लिए। ऐसी पूज्य गुरुदेव ने तुम सबके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व विश्वास के साथ सौंपा है, बहुत बड़ा दायित्व। 50 वर्ष की प्रतीक्षा तो तुम्हारी थी, लेकिन 50 वर्ष की प्रतीक्षा के बावजूद भी यहाँ आने के पश्चात 9 दिन तक और आंका कि तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं कि नहीं, किस दायित्व भार को उठा सकें। और जब देख लिया कि तुम्हारे कंधे वाकई में मजबूत हैं, उन्होंने भले ही 9 दिन में पहचान लिया, लेकिन तुम अपने मजबूत कंधों को पहचानने में 6 साल और खराब किए। सुन रहे हो? यूं तो 11 वर्ष पूर्व तुम्हारे कंधों को बड़े महाराज पहचान गए थे 2013 में ही। उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा भार देने का सोच लिया था। उस समय तुम कर सकते हो, लेकिन उस समय ठीक है, भूमिका बनाने में समय लग गई। फिर पूज्य गुरुदेव आए, उसके पूर्व पूज्य वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज आए। ये सब ने आपके कंधों को कहीं कमजोर नहीं पाया। लेकिन होता ये है कि जब जिस पर दायित्व भार आता है, वो अभी उसके पहले इतने बड़े दायित्व को उठाने लायक नहीं हुआ है, तो उसको अपनी स्वयं की क्षमता पर जल्दी विश्वास नहीं होता। तो स्वयं की क्षमता पर विश्वास नहीं होता तो कम से कम अपने कर्तव्य और दायित्व की थोड़ी रेंज बढ़ाने की कोशिश करो। धारणाएं बनी हुई हैं, अनंत काल से बनी हुई हैं। इन अनंत काल से बनी हुई धारणाओं को दूर करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति काफ़ी नहीं, क्योंकि धारणा बनाने के लिए भी दूसरा व्यक्ति काफ़ी नहीं था। वो तुम ही ने बनाई हैं, और तुम ही चाहोगे तो उनको पहुंच सकते हो, उनको दूर कर सकते हो। धारणाएं बनने में सदियां लग जाती हैं, मिटने में एक पल भी नहीं। लेकिन वो एक पल कब तक आएगा, इसके लिए भी सदियों की प्रतीक्षा संभव है। जब उस विशाल भाव को अपने जीवन में अवतरित करते, सबके कल्याण की भावना। कल बहुत अच्छा, कल आपने एक प्रयोग किया। कुछ लोगों को लग सकता है एक मात्र एक फंक्शन था, एक कार्यक्रम था, हम तो सबकी आंखों को देख रहे थे, किसकी आंखें कितनी भीगी हैं। जिसकी आंखें जितनी भीगी थीं, उसने अपनी पात्रता उतनी विशाल की है। और जो सिर्फ मात्र, हम उनको भी गलत नहीं कहना चाहते जिनकी भीग नहीं पाई, हो सकता है अंदर से भीगी हूं, बाहर डबडबा नहीं पाई। और जो इस सब के बीच कैमरे वालों को, हाँ हमारा हुआ कि नहीं, हमारा हुआ कि नहीं, हम वो भी देख रहे थे। कुछ लोग बीच बीच में पकड़ कर ले जा रहे थे, हमारे हुआ तो कर लो कम से कम कैमरा। अरे तुम इस कैमरे के चक्कर में बैठे थे, तुम देख भूल गए कि सबसे बड़ा कैमरा तो मंच पे बैठा था, वो पीछे लास्ट तक देख रहा था। किसके अंदर कौन सा भाव उतरित है, किन भावों के माध्यम से तुम अपनी योग्यता का विकास कर सकते हो। ये छोटे छोटे प्रसंग आपके जीवन में पवित्रता की उन्नति के लिए कारण भी बन सकते हैं। तो सिर्फ मात्र एक कार्यक्रम बन करके
समय को निकालने के लिए कारण भी बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं अरे ये सब तो राग रंग का कार्यक्रम है, इसमें क्या, राग रंग के कार्यक्रम तो वो हैं जो तुम अपने घर में करते रहते हो, लेकिन घर से जब अंदर का वैराग कुछ हद तक उन्नति को प्राप्त होता है तब जाकर के किसी के सम्मान की और किसी के उपकार को याद करने की भावना वो भी गुरुओं के सामने संभव हो सकती है। ये सिर्फ सम्मान नहीं थे, ये सम्मान तो माला का और ये पगड़ी का और जो जो भी आप अपनी वस्तुएं लेकर के आए थे, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे कोई भी हो, ये तो निमित्त बने थे, क्योंकि उन निमित्तों के माध्यम से ही तुम्हें अपने जीवन में उस व्यक्ति का कितना उपकार तुम्हारे जीवन में था ये पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। कृतं उपकारम न विस्मरन्ति साधवः, किए हुए उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं, और जब सज्जन लोग नहीं भूलते उनके ये उपकारों को, तो फिर हमें अपनी सज्जनता की पहचान करने का अवसर बमुश्किल किन्हीं प्रसंगों को लेकर के तो आता है। वो विशालता जो हृदय की जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए मचलती है, क्या वो विशालता वाकई में तात्कालिक है कि त्रैकालिक है? आपने कभी देखा हो गुब्बारा होता, गुब्बारे में यदि पंप से हवा भरी जाए तो भरने के बाद जैसी भरा वापस लौट के जाता है तो थोड़ा सा वापस भी लौटता है, और जिस समय हवा भरी जा रही है उसी समय यदि आपने उसमें कुछ भेज दिया, कुछ पानी वाले गुब्बारे भी होते हैं, पानी भेज दिया तो उतना भर जाएगा, और आपने यदि वापस लेते वक्त उसमें पानी गया तो उतना कम रह जाएगा। ऐसे ही इन प्रसंगों में जब हवा भरी जा रही हो, तुम्हारे हृदय का गुब्बारा विशाल होता है, उसी समय तुमने अपनी संवेदनाओं का पानी वहाँ तक भेज दिया तो फिर वो गुब्बारा वजनदार हो जाता है, और वजनदार जब होता है तो दूसरों के लिए भारी नहीं होता, आभारी अवश्य हो जाता है। ये आभार प्रकट करने का पर्व कल आपने मनाया। यूँ तो 14 जुलाई से कुछ ना कुछ आप निमित्त ढूंढते ही रहते हैं पर्व के रूप में उसको मनाने के लिए, चाहे वो स्थापना का पर्व हो, उसमें भी आपकी विराटता सामने आई, चाहे वो रक्षाबंधन का 700 मुनिराजों को याद करने वाला अपने हृदय के उद्गारों का वो नारियल का पहाड़ हो, रियल पहाड़ था, नारियल नहीं, क्योंकि वो श्रीफल था, चाहे वो उसके बाद और भी अन्य प्रसंग आए। पर्युषण पर्व में पहली बार लगा कि सामूहिक पुण्य अघोषित शिविर के माध्यम से भी कैसे कमाया जा सकता है। ये प्रांगण छोटा पड़ने लग गया था। यूँ तो देखा जाए कि पूरे मुंगावली का सबसे बड़ा प्रांगण आपका ये बन गया। इतना बड़ा प्रांगण अब कहीं नहीं रह गया, ना सुधा सागर भवन में, ना बाजार में, कहीं और हैं बड़े बड़े फिर मैदान हैं फिर तो, लेकिन मैदान मैं का दान करने के लिए हों, अहम का दान करने के लिए हों, और जहाँ पर अहम और वहम दोनों का दान एक साथ किया जाता है, वो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सबकी भक्ति को और उत्कृष्ट पहुँचाने के लिए कारण बनने वाले ऐसे कार्यक्रम बन जाते हैं। तो एक वो हुआ, फिर उसके बाद कल आपने कि आगे पता नहीं कौन कौन सी और की संयोजनाएं बनती रहती हैं, कुछ लोग और संयोजना बना कर लेकर आए। हमने कहा हो, एकदम से उनको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके भावों को यदि किसी माध्यम से परिष्कृत करने का मौका मिलता है तो साधुओं को भी उनकी बात को सुनने का मन बन जाता है। वहाँ पर ये नहीं है कि तो तुम्हारे कार्यक्रम हम कब तक बैठेंगे, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है भर गर्मी में, हमें भी तो दर्द होने लग जाता है माथे में। अरे किसी का माथा बरसों से दर्द में था, यदि उसके माथे का दर्द और माथे की मलिनता निकलने वाली हो तो साधु जो उपदेश के माध्यम से करने वाले थे वो वहाँ बैठ कर के भी कर दें तो ये तो उपदेश से बड़ा नाम माना जाता है। सिर्फ उपदेश से किसी की मलिनता निकलती हो नहीं। कई लोग बोले महाराज कल इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि आपकी वाणी सुनने को ही नहीं मिली। हमने कहा किसने कहा कि हमने नहीं सुनाया? एक तरफ तो आप पूजन में और भक्ति में कहते हो मुख चंद्र दें अमृत झरें, और उसके बावजूद भी यदि किसी ने उस कार्यक्रम में बार बार यदि देखा हो मंच की ओर तो फिर मन की जो प्रसन्नता आई थी वही इन वचनों से भी ज़्यादा प्रभावकारी थी। और ये प्रसन्नता 2.5-3 घंटे का उपदेश दे रही थी, तुम तो 10-15 मिनट के उपदेश की मांग करने वाले थे।
हमने कहा हाँ देख लेते हैं देख लेते हैं। महाराज आपने ये भी तो कहा था कि उनकी जिज्ञासा का हम समाधान भी करेंगे। तो जिज्ञासा का समाधान तो रोज होता है, और वो जिज्ञासाएं जो उस समय तात्कालिक उठी थी उनके मन में, उसके समाधान तो कई बार प्रवचन में हम किए हैं और आज भी कर देंगे, कभी भी कर देंगे। लेकिन ये समाधान कारक हो तो ज्ञानशील स्वाध्याय तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन समाधानशील स्वाध्याय बहुत कम लोगों को करना आता है। पुस्तकें नीचे नहीं रख करके भी तुम ज्ञान को बढ़ा रहे हो, विवेक को कितना बढ़ा रहे हो हम नहीं कह सकते, समाधान को कितना प्राप्त कर पा रहे हो नहीं। तुम्हारे घर में यदि तुम्हारा साधर्मी, तुम्हारे परिवार का व्यक्ति पीड़ित है, विकल्प में है, तो तुम्हारी पुस्तकों का भार तुम ढो रहे हो। ऐसे भार ढोने वाले तो फिर दुनिया में अनंत काल से हुए हैं। लेकिन तुम पुस्तक की बजाय उस तक पहुंच पाओ जिस तक दस्तक देने से 10 तक की यात्रा पूरी हो सकती है। ये 10 तक की यात्रा क्या महाराज? मोह 10वें गुणस्थान तक रहता है, और 10वां गुणस्थान जब पार हो जाता है तो पक्की बात है, छपक श्रेणी में यदि आरूढ़ हुआ है तो सीधे 12वें गुणस्थान को प्राप्त करके वो कैवल्य को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ये भाव बहुत मुश्किल है। व्यक्ति राग रंग में भी वैराग ढूंढ सकता है, तो फिर वैराग के प्रयोगों में भी, वैराग भावनाएं और 12 भावनाओं में भाने में भी राग की कोई कम आपूर्ति देखने को नहीं मिलती। ये तो अपने अपने बुद्धि का विषय है कि तो राग रंग है कि वो है। उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को यदि पकड़ पा रहे हो। यूँ तो उद्देश्य जब साधु का ये बन जाता है कि मुझे मात्र इस तन को वेतन देने जाना है, तो तुम्हारे राग रंग से भरे उस घर में जाकर के भी साधु निष्प्रग्रही माना जाता है। क्या बताओ, जिस समय तुम्हारे घर में साधु पहुंचते हैं इस तन को वेतन देने के लिए, तो तुम अपने पूरे घर को वैरागी बना लेते हो क्या? घर की संपदाओं को घर से बाहर फेंक देते हो क्या? कि नहीं, निष्परिग्रही साधु आ रहे हैं तो हम हमारे घर में परिग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा करते क्या? पूरा परिग्रह रहता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।